हिंदी भारत की खालिस्तान है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द वक्र है, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। और सुर का विलोम शब्द होता है असुर, सरस का विलोम होता है नीरस और मिथ्या का विलोम होता है सत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से इंदिरा डांगी को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। और उनकी कहानी शुक्रिया के लिए 2013 में उनको यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो यह गुणबोधक गुणवाचक विशेषण के प्रकार है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तो कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? तो उनकी पुस्तक जंगल जहां शुरू होता है रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह आजीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार रूपक अलंकार है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, याचना शब्द का बहुवचन क्या है? तो याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द कानन होता है। कानन को ही जंगल अरण्य बोलते हैं। जबकि अनल का समानार्थी शब्द हवा होता है, बाजी अश्व घोड़ा का समानार्थी है और अमी अमृत का समानार्थी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो निम्न विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। शब्द के लिए जो उचित वाक्यांश है वो है जो कम खाता हो, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। तो टट्टू शब्द का जो बहुवचन है वो है टट्टुओं, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों के मुख्य भेद 2 होते हैं, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर बताइए। मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंबन का अर्थ है आश्रय या सहारा, आप बनना, किसी दूसरे का बोझ न बन कर या किसी पर निर्भर न होकर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परालंबन या पराश्रित त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़ा रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द है। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंतः बाह्य व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाला कठपुतली बनकर रह जाता है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मारकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो जो इस गद्यांश में उचित शीर्षक है वो है स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। तो गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का जो मूल शब्द है वो है कठपुतली, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं।
तो इसमें जो वाक्य का भेद है वो है ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्राही से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राही से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो रतिपति शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो है पंचशर। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। और रतिपति की पर्यायवाची काम, मदन, मनोज, अमंग, मनमथ, मनसिज, पुष्पधनमा, मीनकेतु, मकरध्वज होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब खालिस्तान हो गए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो उसकी बात का कोई उत्तर ना दे सका, सब निरुत्तर हो गए। सही विकल्प का चयन है ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किस लेखक की लेखिका की कृति है? मैथिली शरण गुप्त की लेखिका कहती है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दशकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो कई दशकगण अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण है। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो ढोल के अंदर पोल दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तेज गर्मी में चलने के कारण वह खालिस्तान हो गया। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है उसका। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विदित ने खालिस्तान मित्रों से कहा कि खालिस्तान उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज शब्द का पर्यायवाची नलिन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। और नलिन कमल का ही पर्यायवाची है। तो कमल के पर्यायवाची सरसिज, नलिन, पुष्कर, पुंडरीक, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, अरविंद, राजीव, उत्पल होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयत के अनुसार खालिस्तान की कुल खालिस्तान भेद हैं। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आयत के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के उदाहरण हैं? तो उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं। कोई उदार तो कोई खालिस्तान, कोई धनवान तो कोई खालिस्तान। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संसार में सभी तरह के लोग रहते, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, कोई धनवान तो कोई निर्धन। सही विकल्प है ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए। सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? तो लज्जा तस्लीमा की लेखिका कृति है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बिलाव है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। तो उन्नति शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवनति। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। जबकि असफल का सफल, पतन का उत्थान और प्रोन्नति का पदावनति होता है विलोम शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शीशम शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम शब्द का लिंग पुल्लिंग होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। पुस्तक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना नहीं रहा है। भेड़ और बकरियों। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है निर्णय न ले पाना। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानें। तो इस वाक्य में प्रयुक्त काल संभाव्य भविष्यत है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स, हमने यूपीएसआई के ओल्ड पेपर के हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।